अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की तरफ से लगभग 13,000 के आसपास पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन कल आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, कितनी पोस्ट्स यहाँ पे हैं, कौन कौन कैंडिडेट इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक आपको फॉर्म लगाना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है और उसके अलावा पेपर का पैटर्न आपका क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो कल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है इसके बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रही होगी। इसमें यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट करके यहाँ पे समझा दूँ, एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लोगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख लोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 17 दिसंबर से स्टार्ट हुई है और उसके अलावा यहाँ पे 7 जनवरी यानी कि 7 जनवरी को आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आज से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यानी कि 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और उसके अलावा 7 जनवरी तक आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। लगभग यहाँ पे आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक। इसमें याद रखना, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो 2 फेजेस में होगा। एक आपका होता है प्रीलिम्स, एक होता है आपका मेंस। एक एग्जाम आपका फरवरी में होगा, दूसरा एग्जाम आपका जो मेंस वाला होगा वो मार्च या अप्रैल के महीने में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। टेंटेटिव डेट्स इन्होंने यहाँ पे पहले ही इशू करी है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं काफी सारी यहाँ पे लगभग 13,000 के आसपास यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। 13,735 टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें अगर मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर के भी कैंडिडेट इसमें जो है वो एलिजिबल यहाँ पे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, साथ में जम्मू कश्मीर के भी यहाँ पे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। वो भी यहाँ पे इसमें अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 141 पोस्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक। 141 यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज जम्मू कश्मीर के लिए देखने को मिलेंगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको समझना आपके लिए यहाँ पे जरूरी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक। 31 दिसंबर तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होनी चाहिए, तो आप इन पोस्टर्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एज यहाँ पे आपको कम से कम 20 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी है वो 28 साल की एज होनी चाहिए। 20 से लेके 28 तक आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी बाज़ाब्ता दी जाएगी। SC ST OBC PWD SC ST, उसके बाद PWD OBC के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 4 4 5 5 साल की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए, विडोज के लिए भी। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिड अप्रेंटाइजर जो है उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन बाज़ाब्ता है, सॉरी एज रिलैक्सेशन बाज़ाब्ता यहाँ पे दी गई है। अपर एज रिलैक्सेशन बाज़ाब्ता उनको भी यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम चलेंगे जो पॉइंटर्स आप लोगों को जो है वो जानने हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका जम्मू कश्मीर में भी होगा, इंग्लिश में भी पेपर होगा, हिंदी में भी आप दे सकते हैं, उर्दू में भी आप अपना पेपर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी यहाँ पे जो है वो किसी भी मतलब लैंग्वेज में अपना किसी भी मीडियम में अपना पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में सिलेक्शन की प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका 2 फेजेज में होगा। एक आपका प्रीलिम्स होगा, दूसरा आपका यहाँ पे मेंस होगा। प्रीलिम्स जो होगा वो फेज 1 में आपका कंडक्ट होगा, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा। 3 सेट्स में आपका पेपर होगा, एक होगा इंग्लिश, एक होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक होगी रीजनिंग, ठीक। इंग्लिश के 30 मार्क्स होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 35 मार्क्स होंगे, रीजनिंग के आपको 35 मार्क्स होंगे। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पे 1 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है वो 100 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट्स में जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी यहाँ पे। तो इन सभी का मीडियम इंग्लिश में आपका हो जाएगा। तो 190 क्वेश्चंस आपके होंगे, 200 मार्क्स यहाँ पे होंगे, 2 घंटे 40 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा मेंस वाले पेपर को करने के लिए, ठीक। यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का आपका लगभग आपको जो 3 घंटे का यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक। 2 फेजेस में आपका पेपर होगा, तो 2 फेजेस में आप लोगों को जो है वो अपना पेपर देना पड़ेगा। साथ में अगर मैं फी की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने के लिए आप लोगों को जो है फी भी भरनी पड़ेगी। जो SC ST PWD के जो कैंडिडेट है उनको कुछ भी फी नहीं लगेगी। जनरल OBC और EWS वाले बच्चों को 750 फी यहाँ पे देनी पड़ेगी। हालांकि ये क्लियरली इनजस्टिस है ओपन मेरिट या OBC वाले बच्चों के साथ। अगर कोई SC ST से उसको फ्री में क्यों है, अगर जनरल वाला कैंडिडेट है तो वो 750 क्यों भरेगा, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। फी अगर 750 है तो दोनों के लिए यहाँ पे कम से कम 300 के आसपास फी रखनी चाहिए इनको। जनरल वाले भी भरेंगे 300 और बाकी SC ST वाले भी भरेंगे 300। ऐसा नहीं है कि सारी फी हम जो है वो ओपन मेरिट वाले बच्चों से लेंगे, कैटेगरी वाले बच्चे जो उनको हम ऐसे फॉर्म फ्री में सबमिट करवा देंगे। तो दोनों के लिए यहाँ पे होना चाहिए ताकि दोनों जो है वो इक्वल यहाँ पे हो
होगा होना चाहिए यहाँ पे। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए आप लोगों को क्या काम करना है, एसबीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म अपना सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आपको एसबीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद अप्लाई अपना फॉर्म वगैरह जो कुछ भी होगा वो सबमिट आप अपना कर लोगे। बाकी कोई दिक्कत आ जाए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई थी एसबीआई की तरफ से वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में